ये सब तो तथ्यहीन बातें हैं, ये केवल अपने एक चेहरा बचाने की कवायद है और कुछ नहीं है जी। बात तो ठीक है। अच्छा तकी साहब एक बात बताओ, ये ईडी सीबीआई पंजाब में नहीं चली क्यों? पंजाब ने अपनी ईडी सीबीआई बना ली थी क्या? नहीं ना। आप पिछले सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए और देखिए ईडी ने मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा, उसका उत्तर दो। पंजाब में ईडी सीबीआई क्यों नहीं चली? मैं तो कह रहा हूँ आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, आंकड़े उठा के देखिए, सब सामने आ जाएगा कि ईडी ने पिछले 1 साल में 2 साल में मैं कह रहा हूँ 1 लाख छापे मारे, उस बहस में नहीं जा रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ पंजाब में ईडी क्यों नहीं चली? पंजाब में क्यों नहीं चली ये मैं समझना चाह रहा हूँ। पंजाब में भी कोशिश सब जगह करी गई है, लेकिन कहीं पे जनता का रुझान इतना ज्यादा था कि वहां पे नहीं काम हो पाया। वहां पे क्या मनीष सिसोदिया को तोड़ने की कोशिश नहीं की थी बीजेपी ने दिल्ली में मनीष सिसोदिया को तोड़ने की कोशिश करी थी, लेकिन भाई नहीं टूटे। भैया मनीष सिसोदिया का नाम मत लो, आंखों में आंसू आ जाएंगे लोगों के। उनकी बताओ कब के गए हैं, अभी तक आपने सुध नहीं ली कि निकलेंगे भी, और अपने आप ही आप एकता का पटना जा रहे हो, सब कर रहे हो। सरकार कैसे गिराई गई, कैसे बनी? ठीक, मुझे तो चिंता ये, ठीक है भैया रुको तकी साहब, मैं रत्नाकर सिंह के पास। मुझे एक चिंता ये है, आम आदमी पार्टी ने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अपने को इतना व्यस्त कर लिया है कि सत्येंद्र और मनीष सिसोदिया बाहर आएंगे 24 का चुनाव में भाग ले पाएंगे कि नहीं, यही नहीं समझ आ रहा मुझे। तो बताओ, वो कह के गए थे मनीष के थोड़े दिनों में आ जाऊंगा, क्या अब कितने दिन हो गए बताइए? कोई जहां भी जमानत की अर्जी भाई दाखिल कर रहे हैं, खारिज हो रही। और तकी साहब को ऐसा भी नहीं, चलो उनके सम्मान में एक दिन का उपवास ही घोषित कर दे पार्टी कि भाई मनीष जी बाहर नहीं आ रहे हैं, उनके दुख में हम लोग एक दिन उपवास रखेंगे। इतना तो करो। नहीं, आप लोग भी उनको छोड़ दिए, बोले ठीक है, मेले में बच्चा छूट जाता, बोले छूट जान दो, कोई दिक्कत नहीं। खैर रत्नाकर जी, ये जो एक लाइन है प्रमोद कृष्णन ने कही ना, उसको अगर आप फ्लैशबैक में जाके देखेंगे तो इस देश में अधिकांश क्षेत्रीय दल कांग्रेस से लड़कर पैदा हुए और कांग्रेस से दो हाथ करके ताकत में आए। ठीक, उन्होंने फिर बाद में समय पर कांग्रेस से अलायंस टेक्टिकल अलायंस दिस दैट किया, लेकिन वो जब अस्तित्व में आए तो एंटी कांग्रेस फीलिंग के साथ आए। ठीक, उन लोगों को यह भी पता है कि कांग्रेस कमजोर हुई इसलिए हम महत्वपूर्ण हुए। क्या उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस की चलती थी, क्या जब उमाशंकर दीक्षित और वो सब लोगों का समय था, है बहुगुणा, नारायण दत्त, विश्वनाथ प्रताप, क्या तो उस वक्त सपा बसपा तो नहीं थी। तो एक मोटी बात मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि ये ऐसे क्षेत्रीय दल कांग्रेस के विकास की कामना मन से क्यों करेंगे, जबकि इनको पता है कि कांग्रेस मजबूत हो जाएगी तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं का होगा। जी देखिए अमिताभ जी, आपने बिल्कुल सही कहा जी। जब राष्ट्रीय पार्टियां कमजोर होती हैं तो क्षेत्रीय पार्टियां जो है मजबूत होती हैं और उभर कर आती हैं। निश्चित रूप से अगर कालांतर में भी आप देखेंगे, जब जब कांग्रेस जो है कमजोर हुई है, क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जो है क्षेत्रीय पार्टी बन गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपना राष्ट्रीय स्तर का दर्जा जो है मेंटेन किया है। निश्चित रूप से पिछले 7-8 सालों में अगर कह सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी जो है कमजोर हुई थी, लेकिन आने वाली परिस्थितियां 1 साल के दौरान आपने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स को या नेताओं को सड़कों पे उतरकर लड़ते हुए देखा है, इस सरकार के खिलाफ लड़ते हुए देखा है, और चुनाव कई राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी से उनसे सत्ता छीनते हुए आपने देखा है। ये कह सकते हैं हम लोग कि हम आने वाले 2024 में एक मजबूत जो है विपक्ष तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक मजबूत गठबंधन की सरकार अगर बनती है तो उसमें सबसे बड़े दल के रूप में हम उभर कर आएंगे। आपने देखा कि अगर कांग्रेस मजबूत हुई कर्नाटक में तो जेडीएस वहां पे कमजोर हुई। उसी तरह से हम हमेशा अपना राष्ट्रीय जो है स्तर बनाकर चलेंगे। क्षेत्रीय दलों को उनके मांग के हिसाब, उनके वोट के प्रतिशत, वोटरों के प्रतिशत के हिसाब से हम निश्चित रूप से जहां जहां पे हम कमजोर हैं
क्षेत्रीय जल वहां पे अगर वो फिट बैठते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम इन लोगों से समझौता जरूर करेंगे। हमारा उद्देश्य एक है, क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय पार्टी हो, हमारा उद्देश्य एक है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना। इसमें हो सकता है कि क्षेत्रीय दलों के बहुत सारे मुद्दों पे विभिन्नताएं हो, मुद्दों पे अलग अलग राय हो, लेकिन जब 2024 का चुनाव आएगा अमिताभ जी, तो आप देखिएगा कि सारे पार्टियों का एक उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना, और उस समय गठबंधन जो होगा वो निश्चित रूप से भारतीय जनता मैं पार्टी प्रशांत पटेल से इस पर टिप्पणी लूंगा, चूंकि कांग्रेस ने कहा कि भाई सबका लक्ष्य एक है, मोदी हटाओ। मुझे इस पर प्रशांत पार्टी की बात रखें, जो भी रखेंगे, मुझे एक दृश्य याद आता है, इमरजेंसी के बाद जब चुनाव की घोषणा की इंदिरा जी ने, तो वन लाइनर चला कि इंदिरा को हटाओ, बाद में देख लेंगे कौन बनेगा। ठीक, इंदिरा हट गई, लेकिन ऐसी जूतों में दाल बटी, जेवा यास्मीन, मोहम्मद तकी आप भी सुनिए गौर से, ऐसी जूतों में दाल बटी, क्या 2.5 साल में नरक हो गया, जिसको नरक बोलते हैं ना गांव, नरक हो गया। क्या दिन में 6 दफे दल बदल का दृश्य मैंने देखा, दिन में 6 दफे। क्या पार्लियामेंट मजाक में तब्दील हो गई, 2.5 साल में इंदिरा गांधी वापस आ गई। क्या मैं वैसा ही, प्रशांत पटेल वैसा ही अधीरता इस वक्त देख रहा हूं कि भाई हमारा सिंगल लाइन मोटिव है, मोदी हटे, बाकी सब चीजें बाद में कर लेंगे। ये प्रयोग भारत में एक बार हो चुका है, इंदिरा हटे, इंदिरा हट गई, लेकिन 2.5 साल में गंगा में समा गई सरकार और नेता और जनता पार्टी। प्रशांत पटेल जी बिल्कुल अमिताभ जी, आप सही कह रहे हैं। जो लोकप्रियता उस समय इंदिरा गांधी जी की थी, उससे कहीं अधिक आज लोकप्रियता उससे कम नहीं मोदी जी की लिए। हालांकि उस समय क्या हो कि इंदिरा गांधी जी को सत्ता से हटना पड़ा, लेकिन ये चीज पर मोदी जी के साथ ऐसे नहीं होने वाली है, और कोई नेता इस समय इस लेवल का नहीं है देश में। अब जो भी न्यूट्रल ढंग से देखेगा कि जिसकी पूरी लोकप्रियता पूरे देश में हो, उत्तर से लेकर के दक्षिण में हो, और आज जनता जो है चेहरे पे वोट देती है। भले कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को फेस बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन 2 बार तो चेहरा बन चुके हैं, लेकिन जनता ने उन पर विश्वास नहीं जताया। और अभी तो उनके ऊपर कानूनी संकट भी है कि पता नहीं अभी चुनाव लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे। फिलहाल तो डिस्क्वालीफाइड है, या तो उनको हाई कोर्ट से राहत मिल जाए या सुप्रीम कोर्ट से उनकी सजा पे रोक लग गया, तभी वो 24 का चुनाव लड़ पाएंगे। तो उनका भी फेस बनना भी डाउटफुल है। बाकी जितने भी नेता हैं सभी 1 या 2 स्टेट के नेता हैं, उनका किसी अन्य पार्टी का इतना उद्यम नहीं है कि 1 या 2 से अधिक राज्यों में जाकर के चुनाव लड़ पाए या जीत पाए। तो मोदी जी के अलावा कोई फेस है नहीं, ना ही कोई इनके ऊपर कोई जनता विश्वास जता पाए। ठीक बात, लगातार जनता के विश्वास के साथ काम कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। एक बार रुकना होगा मोहम्मद तकी, आगे बात भैया सबकी। जब आप ये अपने सारे अभियान को वन लाइनर बना देते हो, नीति अनीति दर्शन पॉलिटिकल फिलॉसफी सब किनारे, बोले वन लाइनर है अग्निहोत्री जी, मोदी हटाओ, बाद में बोले बाद की बात में तय कर लेंगे, मोदी हटाओ अभी। ये वैसा ही माइंडसेट है जो इंदिरा हटाओ में आया था। तब मालूम इंदिरा गांधी ने क्या कहा था, नए लोगों के लिए बड़ा उपयोगी है। इंदिरा गांधी ने कहा था, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ, ये कहते हैं इंदिरा हटाओ, फैसला आप कर लो। जनता ने कहा नहीं, इंदिरा को वापस लाओ। क्या ये तो आपस में लड़ मरे सब। आप मोदी हटाओ के फेविकोल से 50 टांगों वाली कुर्सी जोड़ना चाहते हो। अगर ऐसा करने की इच्छा है तो मैं एक विनम्र सुझाव दूंगा अपने अनुभव से, तकी साहब, तब आपको मोदी के बरक्स, मोदी के समानांतर एक चेहरा वक्त से पहले सामने करना होगा। जो जेवा कह रही है हम लोग इस बार उम्मीदवार पहले थे, उम्मीदवार नहीं, मोदी नहीं तो कौन पहले बताना होगा। क्या ये जो थ्योरी है ना, नहीं ये कुछ नहीं होता, बाद में तय कर ले, लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के बारे में लोगों को नहीं पता है। इस वक्त जो लीडरशिप है वो भी तो सुपर किस्म की लीडरशिप है ना। कब कहां कौन पलटी मार जाए और बिल फाड़ देगा ईडी के नाम, यह भी समस्या है। पलटी कई बार राजनीतिक लोग अपने लाभ के लिए भी मारते हैं जेवा यास्मीन, लेकिन ये समय इतना अच्छा है कि बिल फाड़ देते हैं ईडी के नाम। क्या आप अपने लालच से भी कुछ काम करते हैं, लेकिन
बिल फाड़ देते हो कि ईडी, सीबीआई, पुलिस नहीं। देश के एक राज्य में अगर निष्पक्ष वोट हो सकता है तो इसका मतलब देश के सब राज्यों में निष्पक्ष वोट हो रहा है। यह हिपोक्रेसी बंद कर दीजिए, बिल्कुल ये पाखंड झूठ का पुलिंदा कि हम जीते तो अच्छा वोट, हम हारे तो वोट बेकार। फिर बोले दूसरे पुलिस ने हरा दिया और कोर्ट ने हरा दिया और कचहरी ने हरा दिया और आदि आदि। ये नहीं तर्क ठीक है, ऐसे कैसे हो जाएगा? ईडी, सीबीआई क्या नहीं करा सकती? अच्छा जी, तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं करा दी? स्टालिन कैसे जीत गए? ये तर्क है ना। पंजाब में कैसे जीत गए आम आदमी पार्टी, और दिल्ली में कैसे जीत गए? यहां तो सबका हेड ऑफिस है। और आप जीत गए, उसके बाद भी मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन अंदर गए कि नहीं गए? आम आदमी पार्टी ने भी कहा चलो खोया पाया, मैं इनका रजिस्टर में नाम लिख दो, बाद में देखेंगे। नहीं, तो ये तो समझने की बात है ना। महत्वपूर्ण ये नहीं गठबंधन तो असंभव, रत्नाकर भाई ने कहा था असंभव को साधने की कला है राजनीति, ऐसा कुछ बोला था। अच्छा, मैं उस बात से सहमत हूं, लेकिन मसला ये इससे सबसे बड़ा मसला ये कि जनता आपके उस पर भरोसा कैसे करे? आप दो नपने रख के चल लो। आप कहो कि हम 23 तारीख को पटना में बैठ रहे हैं गठबंधन के लिए, ठीक, और जब भाजपा ये कहे कि हम अपने एलाइज बढ़ाएंगे 24 के चुनाव में जाने से पहले, तो कहेंगे देख लो अग्निहोत्री जी डर गए। आप गठबंधन की कवायद करो तो ये दूसरी लाइट में देखा जाए, और बीजेपी एनडीए को बढ़ाने का प्रयास करे तो आप बताओगे कि ये डर गए। ये अपना एक रखिए। लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपना समूह बढ़ाने का, आपको भी है और इनको भी है। लेकिन मैं मानता हूं 1,00,000% का सवाल जनता भरोसा करती है ये नहीं आप पर। जनता किस पर भरोसा करती है? मैं फिर उसी उदाहरण से इस बहस को बंद करूंगा। मायावती जी, अजीत सिंह की पार्टी और अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी, इससे बड़ा गठबंधन देश में कोई नहीं हो सकता। जात, धर्म, मजहब, गोत्र सब जोड़ लो तब भी क्या नतीजा आया? 5 सीट तो 5 से नीचे क्या जाएगी सपा? कुछ नहीं आया ना। क्यों? कहां चला गया वोट? इसका जब तक आप ईमानदारी से जवाब नहीं खोजेंगे तब तक आप मृग मरीचिका में भटकते रहेंगे कि भाई 40% इनका वोट, 10% इनका, 50% हो गया। नहीं, विधानसभा का वोटिंग पैटर्न राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में 19 के चुनाव से ठीक पहले हमने देखा था। एक बड़ी मैगजीन ने एक हेडिंग दी थी राहुल गांधी की फोटो के साथ कि राहुल गांधी का रीइमर्जेंस हो गया भारत की राजनीति में। क्या? कुछ ही महीने बाद लोकसभा का चुनाव हुआ। क्या हुआ? कांग्रेस अपने जीवन के सबसे न्यूनतम स्तर पर आ गई। उन राज्यों में भी आप सोचिए, राजस्थान में भाजपा ने सब सीटें जीत ली जहां आप सरकार बना के आए थे कुछ महीने पहले। कर्नाटक में बीजेपी का वोट शेयर 50% को क्रॉस कर गया जहां कुछ महीने पहले आपकी सरकार बनी थी। मध्य प्रदेश सारी सीटें बीजेपी ने जीत ली, अधिकांश मतलब 90% से ज्यादा जहां आप सरकार बनाए थे। यह भी हमको ध्यान रखना होगा। और 24 का चुनाव राज्यों के लिए नहीं है ना। आप कर्नाटक तो पहले भी जीतते थे, एक बार दोबारा भी जीत लिए। 24 का चुनाव कर्नाटक की कुर्सी के लिए नहीं है, वो देश की कुर्सी के लिए है। इसलिए उसके लिए 19 को सामने रखना होगा। 14 का समीकरण और 19 का समीकरण, वहां से हम कुछ सिमिलरिटीज तय कर सकते हैं, राज्य के चुनाव से नहीं, ऐसा मुझे लगता है। और जब तक आपसी कटुता सार्वजनिक तौर पर बंद नहीं होगी क्षेत्रीय दलों के और कांग्रेस के बीच में, मुझे लगता है तब तक विश्वसनीयता का संकट रहेगा। कांग्रेस को और क्षेत्रीय दलों को, दोनों को आपस में कटुता और सार्वजनिक तौर पर कटुता तो बंद करना होगा। नीच, कायर, डरपोक ये भाषा शैली के बाद
आप कहो कि हम गठबंधन कर रहे हैं तो स्वांतः सुखाए, ठीक है, जनता भरोसा नहीं करती।